जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रक्त कुश पर। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह यानी कि अगन मास के गुरुवार का माता लक्ष्मी व्रत कथा। यह कथा न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि माता लक्ष्मी की सच्ची आराधना कैसे हमारे जीवन में सुख संपत्ति और समृद्धि लाती है। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय, सब देवी देवताओं की जय। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह में जितने गुरुवार आते हैं उन सभी दिनों को महालक्ष्मी व्रत के रूप में मनाया जाता है। भक्त उन सभी दिनों में महालक्ष्मी व्रत के रूप में मनाया जाता है। भक्त माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं ताकि देवी लक्ष्मी अपने भक्तों के घर धन वैभव और खुशियों की वर्षा करे। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा भाव से करते हैं उनके जीवन में दरिद्रता मिट जाती है और उनके घर सुख समृद्धि का वास होता है। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में युग के समय राजा भद्रशिवा राज्य करते थे। वे बड़े पराक्रमी ज्ञानी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था, जो रूपवान और पतिव्रता थी और एक पुत्री का वरदान मिला। कन्या का नाम था श्याम बाला। एक दिन महालक्ष्मी जी ने सोचा मैं राजा के महल में रहूं तो राज्य समृद्ध होगा और प्रजा सुखी होगी। फिर उन्होंने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और उनका तेज इतना दिव्य था कि दासी भी चकित रह गई। जब दासी ने नाम पूछा तो देवी ने कहा मेरा नाम कमला है, मैं द्वारका की निवासी हूँ। उन्होंने बताया कि रानी अपने पूर्व जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी जिसने महालक्ष्मी व्रत करके सुख पाया था, पर इस जन्म में वह व्रत भूल चुकी है। दासी ने सब बात रानी को बताई, पर रानी अपने ऐश्वर्य के घमंड में अंधी हो गई थी। उसने बुढ़िया रूपी लक्ष्मी माता का अपमान कर दिया। माता लक्ष्मी क्रोधित हुई और वहां से चली गई। रास्ते में देवी को राजकुमारी श्यामबाला मिली। श्यामबाला ने विनम्रता से माता से क्षमा मांगी और माता ने उसे महालक्ष्मी व्रत विधि बताई। वह दिन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। फलस्वरूप उसका विवाह राजकुमार मालाधर से हुआ और वह धन वैभव से परिपूर्ण हो गई। रानी सूरत चंद धन वैभव सब नष्ट हो गया। भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तब रानी ने राजा से कहा हम अपनी पुत्री श्यामबाला के पास चलते हैं, वह अवश्य मदद करेगी। जब राजा दामाद के घर पहुंचे तो स्वागत हुआ, पर जब सोने की मोहरों का घड़ा खोला तो उसमें कोयले मिले। यह माता का प्रकोप था। फिर रानी स्वयं अंतिम अगन मास के गुरुवार को बेटी के पास गई। श्यामबाला ने अपनी माता को महालक्ष्मी व्रत बताया। व्रत पूर्ण होते ही माता प्रसन्न हुई और रानी को फिर से राजधन ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। उनका जीवन फिर से सुखमय और शांति से भर गया। कुछ समय बाद जब श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो पुरानी बातों के कारण उसका स्वागत नहीं हुआ। थोड़ा नमक साथ ले आई और अपने पति से कहा मैं मायके का सार लाई हूँ। जब पति ने बिना नमक का भोजन चखा और फिर नमक डालने का स्वाद पाया तब श्यामबाला बोली यही है जीवन का सार। बिना विनम्रता और भक्ति के धन भी बेस्वाद है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष या अगन मास का विशेष महत्व है।
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात मैं सभी महीनों में इस माह में स्नान, दान, जप और व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यमुना स्नान, तुलसी की पूजा और ओम नमो नारायण का जप अत्यंत शुभ माना गया है। जो कोई श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत करता है, माता लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तो बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।